ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को प्रदोष व्रत के बारे में बताऊंगी कि प्रदोष व्रत करने से क्या हमें लाभ प्राप्त होता है और क्यों हमें पूजा करनी चाहिए। मैं पिछले वीडियो में आपको प्रदोष व्रत की पूजा विधि बताई है और लगभग सभी रवि प्रदोष, सोम प्रदोष, मंगल प्रदोष और बुध प्रदोष तक की कथा मैंने आपको सुनाई है। आज मैं आप लोगों को गुरुवार प्रदोष व्रत की कथा सुनाती, जिसे हम बृहस्पतिवार प्रदोष व्रत भी कहते हैं। इस प्रदोष व्रत को करने के लिए हमें सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठनी चाहिए और संकल्प मन ही मन लेनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं आपकी व्रत करना चाहती हूँ। हे भोलेनाथ, मेरे इस व्रत को आप पूर्ण कीजिएगा और हंसी खुशी मैं इस व्रत का आपका पूजा कर सकूँ। ऐसा संकल्प लेने के बाद उसके बाद हमें स्नान ध्यान करनी चाहिए और स्वच्छ साफ कपड़े पहनने चाहिए। ऐसे तो प्रदोष व्रत में सफ़ेद रंग का महत्व है, लेकिन ये गुरु प्रदोष है और इस दिन हम विष्णु भगवान की भी पूजा करते हैं। दोनों भगवान एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे लिए अलग अलग सभी देवता हैं और एक में सब देवता है, तो इसलिए हमारे लिए गुरु भगवान की भी पूजा करनी जरूरी है और शंकर भगवान की भी। तो गुरुवार के दिन पीले रंग का महत्व है, तो हम गुरु प्रदोष के दिन पीले रंग के भी कपड़े को धारण कर सकते हैं। तो इसलिए गुरुवार को हम हल्के पीले कलर के वस्त्र पहनेंगे। उसके बाद से या तो मंदिर में ही आप अपने पूजा कीजिए, अलग से चौकी लगा के उसको विधिवत आप शंकर भगवान की मूर्ति रख के या फोटो रख के आप पूजा कीजिए। घी का दीप, धूप, अगरबत्ती तो और फल मेवा सब चढ़ा के हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। अगर बगल में शिवालय हो या आप जा सकते हैं किसी शिव मंदिर, तो आप सुबह भी शिव मंदिर जाके बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। सुबह जल और बेलपत्र चढ़ाने का बड़ा ही महत्व है। लेकिन प्रदोष व्रत में सुबह का पूजा का तो महत्व है ही, लेकिन शाम के पूजे का महत्व उससे भी ज़्यादा है। प्रदोष काल में, प्रदोष काल सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का हम करते। उस समय हमें मंदिर जाके शिवालय में ज़रूर पूजा करनी चाहिए। अगर आप सुबह शिवालय नहीं जा सकते हैं, बिजी टाइम है, तो शाम को तो ज़रूर जाइए। अगर शाम में भी नहीं जा पा रहे हैं तो आप मनन पूजा कर लीजिए। जब प्रदोष काल का टाइम है तो मन ही मन आप ऐसा सोचिए, हम शिव भगवान को जल अर्पित किए, बेलपत्र चढ़ाए, भांग, धतूरा, सम्मी ये सब चढ़ाए, फूल, बेलपत्र, चंदन। और गुरु प्रदोष है तो हम हल्दी भी ज़रूर अर्पित करेंगे भोलेनाथ को। और उसके बाद से हम उनकी कहानी कहेंगे और शाम को पूजा मतलब ऐसा मनन पूजा उनका कर लेंगे। और फिर जब हमको टाइम मिले तो घर पे आके हम पूजा कर सकते। लेकिन ये कभी कभी, ऐसा नहीं कि आप बैठे किसी से बातें कर रही हैं और जाएंगे बाद में हम पूजा करें, नहीं। अगर कोई इमरजेंसी हो तो ही आप प्रदोष काल के पूजा को नहीं करिए, नहीं तो ऐसे प्रदोष काल में पूजा करना ही चाहिए प्रदोष व्रत में। उसके बाद से अगर हम शाम को पूजा जब कर रहे हैं तो हम वो किताब अगर सुबह नहीं पढ़ पाए हैं, कहानी नहीं पढ़ पाए हैं, या आजकल कहानी नहीं पढ़ने का ये, तो मोबाइल में भी आप लगा लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए किसी मंदिर में और कथा सुन लीजिए। आजकल बहुत से माताएं बहनें हैं जिनके पास टाइम नहीं है तो ईयरफोन लगा के कथा सुन लेती है, या हमारी बुजुर्ग माँ है जो अब वो पढ़ नहीं पाती हैं, देख नहीं पाती है, तो मोबाइल के ज़माने में आप मोबाइल से कथा सुनिए और उसका पुण्य प्राप्त कीजिए आप। तो गुरुवार का जो प्रदोष का कहानी है वो इस प्रकार है कि पौराणिक काल में देवराज जो इंद्र थे वो अपने राज्य में बड़े ही अपना स्वर्गलोक में अच्छे से रह रहे थे। लेकिन तभी एक वृत्तासुर नामक असुर था, वो उनसे युद्ध करने लगा। उसके युद्ध से देवराज बहुत परेशान हो गए और बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही पराक्रमी था। और ये देवराज इंद्र घबरा के एक बार वो पहुँचे बृहस्पति देव के पास। बोले, हे गुरुदेव, ये वृत्तासुर तो बड़ा ही शक्तिशाली है और मुझसे युद्ध कर रहा है, आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। तब गुरुदेव बृहस्पति ने कहा कि पहले तुम उसके पहले के बारे में जानो। वो गंधवादन पर्वत पर
बहुत तपस्या किया था, जिससे वो चित्ररथ नामक राजा हुआ। चित्ररथ नामक राजा वो बड़ा ही पराक्रमी था और भोलेनाथ का बड़ा ही परम भक्त था। और भोलेनाथ की सभी पूजा पाठ उपासना करता था, उनका परम भक्त था, बड़ा ही शक्तिशाली था, बड़ा ये था। लेकिन वह एक बार क्या हुआ कि वो हिमालय पर्वत पर गया, तो वहाँ देखा क्या कि भगवान के बगल में बाम में पार्वती जी बैठी है। तो वो देख के बड़ा आश्चर्य उसको हुआ, बोला हम लोग तो नारी के लिए ये है बगल में बैठाते हैं या उनके साथ रहते, लेकिन आप भोलेनाथ इतने बड़े ज्ञानी होके भी आप अपने बगल में एक स्त्री को बैठाए हैं, ऐसा कुछ उपहास करने लगा। लेकिन भोलेनाथ कुछ ना बोले, मैं तो हलाहल पी के भी बैठा हूँ, मुझे किसी चीज़ का कुछ नहीं ये है, तुम ऐसा बोल रहे हो, ऐसा कुछ बोले वो। और वो उसके बातों को अनसुना करके ले रहे थे, वो उनका परिहास उड़ा रहा था कि आपके बगल में एक स्त्री बैठी है, ऐसा वैसा, लेकिन वो कुछ ना हो। लेकिन पार्वती जी को ये बात बहुत बुरी लगी। वह कहने लगी कि तुम इस प्रकार से कैसे तुम बोल सकते हो, इतने बड़े ऋषि जो महात्मा है भोलेनाथ, सारे तीनों लोक के नाथ है, उनका तो तुम अपमान किए ही, परिहास किए, और मेरा भी साथ साथ तुम अपमान कर रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम राक्षस कुल में जन्म लो। उसके बाद से वो अपने विमान से उड़ के आया था चित्ररथ राजा, जो विमान से गिरा। फिर उसके बाद से दूसरे जन्म में वो वृत्तासुर नाम के से राक्षस के रूप में उसकी उत्पत्ति हुई। और बचपन से ही वृत्तासुर भोलेनाथ का परम भक्त था, इसलिए उसके पास पराक्रम बहुत ज़्यादा था। तो जब देवराज इंद्र ये बात सुने तो बोले, अरे ये तो परम शिव भक्त है, मैं तो इसे हरा ही नहीं पाऊँगा। आप बताइए गुरुदेव, मैं इसे किस प्रकार से हराऊँ, किस प्रकार से इसे निजात पाऊँ। तब गुरु बृहस्पति देव बोले कि देखो, इसको हराने के लिए तुम जो प्रदोष गुरुवार को पड़े, उसके हम गुरु प्रदोष करते, उस दिन तुम भोलेनाथ का विधि विधान से पूजा करो, उनकी अर्चना करो, क्योंकि तुमको पता है प्रदोष व्रत का आरंभ चंद्र भगवान का जो क्षय रोग उनको हुआ था, उससे उद्धार करने के लिए किया गया था। तो इसलिए तुम इस दिन भगवान भोलेनाथ का हल्दी अर्पण करो, घी दीप पंच अमृत से स्नान कराओ, धूप दीप बेलपत्र समित जितना हो सके तुम भोलेनाथ को पूजा करो और उनसे तुम आशीर्वाद प्राप्त लो। भोलेनाथ चाहेंगे तो वृत्तासुर का अंत हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, भोलेनाथ देवराज इंद्र के पूजा से प्रसन्न हुए और वृत्तासुर का अंत हुआ। तो ये हो गई बृहस्पति प्रदोष की कथा। लेकिन हम जब बृहस्पति प्रदोष का व्रत करते हैं तो इससे हमारे वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति आती है। अगर किसी को संतान नहीं है तो उसे संतान प्राप्ति होती है। अगर आपके संतान है और वो पढ़ने लिखने में मन नहीं लगा रहे, उनके शिक्षा का कोई अभाव है, तो वो भी आप उनके लिए कर सकते हैं। और अगर आप स्वयं के लिए प्रदोष व्रत कर रहे हैं तब आप दिन भर नमः शिवाय का जाप कीजिए। अगर किसी और के लिए कर रही हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। और जब हम प्रदोष व्रत करते हैं तो हमें दिन भर भोलेनाथ की तरह तरह की कथाएं सुननी चाहिए, उनका क्या पराक्रम रहा है वो सब सुननी चाहिए। उनके बहुत से मंत्र हैं, लेकिन सबसे सरल मंत्र पंचाक्षर मंत्र, उसका जप कीजिए। नहीं तो महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए। भोलेनाथ का 1008 सहस्त्र नाम वो जप कीजिए, 108 नाम जप कीजिए, भोलेनाथ की आरती कीजिए। तमाम भोलेनाथ के जो चीज़ें आप उसी में लगे रहिए। और कोशिश कीजिए कि जब आप व्रत रहिए प्रदोष का तो कम से कम दूसरों से बात कीजिए, बात विवाद में ना पड़िए, क्रोध ना कीजिए। तो इस प्रकार जो प्रदोष व्रत है, हम प्रदोष व्रत करने से हमें बहुत तरह की लाभ होती है। और मैं आप लोग से अनुरोध करूंगी कि आप लोग ये जो भी मैं प्रदोष व्रत का कथा अपलोड करती हूँ आप सुनिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कथा आप सुनिए। अगर जो पढ़ पा रहे हैं उसके लिए तो कोई बात नहीं है, वो बुक उठाए पढ़े, पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, या हमारे घर में रहने वाली माता बहनें वो पढ़ नहीं पा रही है। तो हम अपने दादी नानी
या खुद स्वयं भी मोबाइल लगा के हम कथा सुनते रहे या कोई काम करते रहे, भगवान भाव के भूखे हैं। आप कोई कार्य करते हुए भी मनन पूजा करती तो भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा जितना कि आप बैठ के पूजा करती, क्योंकि आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। अगर आप शुद्ध मन से मोबाइल से भी कथा सुन रही हैं कोई कार्य करते हुए तो भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। और प्रदोष व्रत तो महादेव को अर्पित है, इसलिए महादेव को ये महादेव के बारे में तो हम कह ही नहीं सकते कि कितने भोले भंडारी वो एक लोटे जैसे प्रसन्न होते, लेकिन हाँ आपके भाव अच्छे होने चाहिए। ओम वासुदेवाय नमः।